तो चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य एमपी। और इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य। चलिए देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है, मंडला जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल और उमरिया के बीच में, अर्थात यह दोनों जिलों में आता है, इसका आधा आधा भाग। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तरह ही आधा भाग पन्ना में जिले में आता है और आधा भाग छतरपुर जिले में आता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में आता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में आता है, इसका आधा भाग सिवनी में तथा आधा भाग छिंदवाड़ा में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में आता है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से हम ये याद रखेंगे कि पचमढ़ी कहाँ स्थित है, पचमढ़ी भी होशंगाबाद में ही स्थित है। और अपने पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। वन विहार, वन विहार एक चिड़िया घर है। मतलब ये वन विहार जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों होते हैं। तो ये कहाँ स्थित है, ये भोपाल में है। और जीवाश्म, जीवाश्म जिसे फासिल भी कहते हैं, मंडला जिले में है। जीवाश्म जिसे फासिल भी कहते हैं, कहाँ है, मंडला में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में है। पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक शेर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सभी शेर पाए जाने वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है, रीवा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। प्रादेशिक वन स्कूल शिवपुरी में है तथा वन पहरेदारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कूल बैतूल व रीवा में है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले में 1933 में स्थापित हुआ तथा 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की अत्यधिकता है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी के समीप तितलियों की घाटी पनार पानी क्षेत्र में जड़ी बूटियों का एक बैंक स्थापित किया जा रहा है। मंडला के फासिल अर्थात जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में भूतल जीवाश्मों के भंडार हैं। राज्य के राष्ट्रीय व बड़े राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इनवर्टिप्रिवेंशन योजना लागू है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ियों की चोटी व जॉर्ज केसल नामक एक भव्य भवन है। और मतलब किसमें, माधव राष्ट्रीय उद्यान में पचमढ़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल नामक एक भव्य भवन है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है जहाँ रेंगने वाले जंतु हैं। 11वां राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में है। प्रस्तावित है, अभी है नहीं, प्रस्तावित है कि वहां बनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय उद्यान, जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। कहाँ रहेगा, धार जिले में। घरेलू बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी भोपाल में हरित वाहन आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा जुलाई 2001 से आरंभ की गई थी। राज्य में सामाजिक वानिकी योजना जून 1976 में प्रारंभ की गई थी। राज्य में सामाजिक वानिकी योजना जून 1976 में प्रारंभ की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान से पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कौशल कैसल नामक एक भव्य भवन है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, शिवपुरी में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इन्वॉर्समेंट योजना लागू की गई है। मंडल कान्हा सॉरी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को राज्य का पहला व देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को मध्य प्रदेश राज्य का पहला व भारत देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका क्षेत्र 4,926 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभ्यारण्य
व उसके आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राज्य में वन जीवन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया था। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन बनता है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू है, तो सब लोग इसे याद रखेंगे 1974 से लागू किया गया था। राज्य में ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा केवल कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया गया। कौन सा? ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा। 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य सरकार द्वारा हरित जाति के बारहसिंगा को राजकीय पशु या दूधराज जिसे भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका जो साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई किचन को राज्य के पक्षी के रूप में नामित किया गया है। किस तारीख को? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बारहसिंगी को राजकीय पशु व दूधराज को राजकीय पक्षी के रूप में नामित किया गया। 24 अक्टूबर 1989 को राज्य सरकार द्वारा पारित अधिसूचना के अनुसार राज्य में पूरे वर्ष सभी प्रकार के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों का शिकार पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 24 अक्टूबर 1989। राजकीय पक्षी दूधराज के संरक्षण के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य है। पंचवन योजना राज्य के उन 25 जिलों में वर्ष 1976 से प्रारंभ की गई जहां वन क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित मापदंड 33% से कम है। माधव को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1958 में दी गई। माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1958 में दी गई। चलो ठीक है। 32 पहाड़ियों में घिरे बांधवगढ़ को वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 32 पहाड़ियों से घिरे बांधवगढ़ को वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और कान्हा किसली को 1933 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। फिर इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। राज्य में पक्षियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है जो वृक्षीय, थलीय व जलीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे छोटा पक्षी फूलचुकी व सबसे ऊंचा सारस है। दोनों को मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाना एक संयोग है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अगर आप कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अब हम उद्यानों के एक बार मैप में देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देख लेते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वाइट टाइगर सफारी, वाइट टाइगर जो है वो सतना में है। 2016 में स्थापित किया गया था। हालांकि इसे माना जाता है कि ये रीवा में आता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है, जिसका सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। और फासिल राष्ट्रीय उद्यान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आप मैप में देखेंगे तो ये डिंडोरी में है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला भी प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आप देख लेंगे। ये मंडला पे है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में आता है, इसे भी देखिएगा यहाँ पर मैप में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारी राजधानी भोपाल में है। प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसे आधुनिक चिड़िया के रूप में भी जाना जाता है। और श्योपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले वीडियो मिलते हैं।